बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं। थर्ड पेपर विच इज़ जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड एबिलिटी। सबसे पहले हम एमसीक्यूज पोर्शन कंप्लीट करते हैं एंड देन आई टेल यू कि मैंने कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और कैसे किए थे। रैपिड शॉर्ट टर्म वेदर चेंजेस आर मोर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर systems. The primary structure of protein is determined by its amino acid sequence. In plants, lignin primarily provides mechanical support. The Montreal Protocol focuses on the reduction of ozone-depleting substances. A key indicator of drinking water microbiological safety is E. coli. Bioavailability of nutrients in food refers to nutrients absorbed by the body. A CPU's instruction cycle primarily depends on control unit. The protocol responsible for mapping domain names to IP addresses in global internet architecture is DNS. ये MCQs मेरा गलत हो गया है. Knowledge graph enhance AI reasoning capabilities by presenting data as node-edge relationships, which wind turbines convert from energy directly into electricity. Kinetic LEDs save energy because light is produced by electron-hole recombination. The major storage lipid in animals is triglyceride. The most responsible pollutant for photochemical smoke is nitrogen oxides. ये बहुत important MCQs हैं. Acid rain primarily results from emissions of sulfur dioxide and nitrogen oxide. A major global impact of particulate matter is respiratory illness. Heavy metal contamination is almost most harmful because it biomagnifies in food chain. Fiber optic cables support high bandwidth communication because data travels as light signals with minimal attenuation. Remote sensing is primarily used in environmental studies to collect large-scale Earth surface data. A decision support system differs from routine MIS primarily by providing predictive and unstructured problem solving. Satellite communication signals suffer from significant latency. The last MCQ is due to long propagation distance to the orbit. सेक्शन ए में से मैंने कंप्लीट अटेम्प्ट किए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 2 में इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स पूछा गया था. बी पार्ट में जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम पे इम्पोर्टेंस थी. और सी पार्ट में इन्वायरमेंटल एंड केमिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद पॉलीमर डिग्रेडेशन के बारे में पूछा गया. एंड द लास्ट पार्ट वाज आइडेंटिफाई द मेजर कॉजेज ऑफ फूड डिटेरियोरेशन एंड गिव एग्जांपल्स फॉर ईच. नाउ आई विल शेयर हाउ आई अटेम्प्टेड दीज पार्ट्स. फर्स्ट क्वेश्चन में जब उन्होंने हमसे पूछा एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स, तो आई जनरली अटेम्प्ट विद दिस रूल. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड अगर कोई टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है तो मैं उसको फ्लो चार्ट में बना देती हूँ. इट गिव्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट. फोर्थ, हिट द आंसर जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में. एंड देन फिफ्थ, डायग्राम मस्ट है. ये वो 5 चीज़ें हैं जो आपको सॉलिड नंबर देती हैं साइंस के पेपर में. अब पहला क्वेश्चन इसी पैटर्न पे मैंने अटेम्प्ट किया, इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स. सो आई रोट the definition of fertilizers, few examples of fertilizers, then I mentioned in a flow chart synthetic and natural fertilizers. तो इससे अच्छी बेस बन जाती है आपकी. और फिर मैंने जो उन्होंने सवाल में पूछा था इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स, तो आई गेव एग्जैक्ट हेडिंग. आप कीवर्ड्स अपने क्वेश्चन में से उठाएं. इट गिव्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट. और फिर कोई 8 के करीब मैंने इम्पैक्ट्स दे दिए, किस तरीके से वो सॉइल की पीएच को, माइक्रोबियल लेवल्स को, मिनरल लेवल्स को डिसबैलेंस कर रहे होते हैं फर्टिलाइजर्स. वो सारा कुछ बताया. एंड एट द वेरी एंड आई मेड अ डायग्राम. आई मेड इंडस्ट्री एंड मेंशनड इट एज फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री. और फिर वो फर्टिलाइजर्स मैंने सॉइल एरिया पे दिखाए, वहाँ से उनकी पेनिट्रेशन दिखाई. सो ओवरऑल आई मेड अ डायग्राम जिसमें ये मेरा एटमॉस्फेयर था, ये मेरी अर्थ का लेवल था और ये मेरी वाटर बॉडीज़ थी.
तो इस तरीके से मैंने दिखाया कि किस तरीके से वो सॉइल को कंटामिनेट करते हैं, किस तरीके से वो वाटर की यूट्राफिकेशन करते हैं, एंड अल्टीमेटली जब वो वेपर्स बनते हैं एंड एवरीथिंग गोज इन द एयर तो एसिड रेन को भी कॉज करते हैं. सो दिस वाज माय फर्स्ट पार्ट ए. सेकेंडली दे आस्क्ड अबाउट द सोलर सिस्टम. सो सोलर सिस्टम में भी मेरी वही एक पेट सीक्वेंस था. मैंने पहले थोड़ा सा डेफिनेशन बताई, एग्जाम्पल्स तो ऑब्वियसली नहीं थी. सोलर सिस्टम की मैंने डायग्राम बनाई और साथ में फिर जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. अच्छा, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. व्हेन दे आस्क अबाउट 3 थिंग्स, कि उन्होंने हमसे पूछा था आप टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बारे में बताएं, जाइंट प्लैनेट्स के बारे में बताएं और ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में बताएं. सो आई सेपरेटली मेड द फ्लो चार्ट्स कि टेरेस्ट्रियल में हमारे पास कौन से आते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स. जाइंट में क्या आते हैं, सैटर्न, जुपिटर और ड्वार्फ प्लैनेट्स में प्लूटो. तो सबकी दो दो फीचर्स और एक अच्छा सा सोलर सिस्टम की डायग्राम. ये पार्ट अटेम्प्ट हो गया. थर्ड पार्ट था एनवायरमेंटल एंड केमिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद पॉलीमर डिग्रेडेशन. सेम आई स्टार्टेड विद द डेफिनेशन विद द एग्जाम्पल. प्लास्टिक्स वगैरह उसमें आ जाते हैं. फिर जो उन्होंने पूछा हुआ है उसको मैंने एड्रेस किया. लास्ट पार्ट में दे आस्क्ड अबाउट द मेजर कॉजेज ऑफ फूड डिटेरियोरेशन, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल, राइट, एंड गिव एग्जाम्पल्स फॉर ईच. अब इसमें आई ट्राइड कि मैं क्वेश्चन सबको वन बाय वन इक्वली इम्पोर्टेंस दूँ जैसे कि एग्जामिनर ने हमसे पूछा है. So with the same pattern, initially definition of food degradation, then examples, और फिर मैंने biological, chemical और physiological इन तीनों की एग्जाम्पल्स दी. यहाँ पर एक मज़े की चीज़ ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि डायग्राम हम कैसे बनाएं जब नहीं बनती. तो डायग्राम इज़ द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द थिंग्स, वेरी सिंपल थिंग्स. इवन थोड़ी सी भी अगर एसोसिएटेड है तो यू कैन मेंशन दोज. अब यहाँ पर मैंने फंजाई का साइकिल बताया कि हाउ देयर इज़ अ ब्रेड, इट गेट्स कंटेमिनेटेड with fungal spores and those fungal spores contaminated to make fungal colonies on the bread. So this is food degradation biologically. तो इस तरीके से मैंने अपना क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर लिया. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 में द एग्जामिनर आस्क्ड द की फेजेस ऑफ द डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, response and recovery. B may describe the physical factors that trigger avalanches in mountains. C part में he asked about the diversity of the lipids, and in the fourth part he asked about solar photovoltaic solar energy. One by one I'll share how I mentioned these parts in my paper. सबसे पहले जब उसने ये पूछा कि आप मुझे डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट की जो फेजेस हैं, तो आई मेड डायग्राम जिसमें मैंने कहीं देखा था कि जो मिटिगेशन की फ़ेज़ होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है. फिर उसकी वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है. उसके बाद आपके पास प्रिपेयर्डनेस की फ़ेज़ आती है एंड देन कम्स द फेज़ ऑफ रिस्पॉन्स एंड रिकवरी. सो लाइकवाइज आई मेड अ डायग्राम. वहाँ से जब आप स्टार्ट लेते हो तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है. इनिशियली मैंने डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट जो है उसकी डेफिनेशन लिख दी, होती क्या है. फिर नेचुरल डिज़ास्टर्स कौन कौन से हैं. फिर इसके बाद 4 फेजेस ऑफ साइकिल को इंडिविजुअली मैंने लिखा. एंड आई ट्राइड कि मेरी जो हर पार्ट की लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 पेजेस बननी चाहिए, राइट. नेक्स्ट इज़ द अदर थिंग विच इज़ डिस्क्राइब द फिजिकल फैक्टर्स दैट ट्रिगर एवलांचेस इन माउंटेनियस रीजन्स. अगेन उसमें मैंने पहले फिजिकल ट्रिगर्स की हेडिंग दी, पहले एवलांचेस की हेडिंग दी, उसकी डेफिनेशन लिखी. फिर इसके बाद वो फिजिकल ट्रिगर्स जो हैं वो मेंशन किए, एंड देन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, एंड देन अ डायग्राम, राइट. अगेन थर्ड पार्ट विद द सेम पैटर्न, डिस्कस द स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द लिपिड्स. अच्छा, आप क्वेश्चन को कोशिश किया करें कि अपने पार्ट्स में ब्रेक करें. जैसे अब अगर आप इसी क्वेश्चन को ही देख लेते हैं तो इनिशियली ही आस्क्ड अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ द लिपिड्स, पहली उसकी डिमांड है. फिर हाउ वेरिएशंस इन फैटी एसिड कंपोजिशन इन्फ्लुएंस मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एंड सेल सिग्नलिंग मैकेनिज्म, ये उसकी दूसरी डिमांड है. तो आपने विद इक्वल वेटेज दोनों डिमांड्स को एड्रेस करना है. जब वो डाइवर्सिटी ऑफ द लिपिड्स की बात करता है तो मैंने उसमें जो लिपिड्स की क्लासिफिकेशन है HDL, LDL,
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, स्टीरॉइड्स, वो सारी लिखती विद एग्जांपल्स। एंड देन व्हेन ही आस्क्ड अबाउट द वेरिएशन इन फैटी एसिड, वो किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को, तो आपको याद होगा हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा करते थे। आई ट्राइड कि मैं वैसे ही एक डायग्राम बनाऊँ, बिकॉज डायग्राम के साथ जो आपकी एक इम्पैक्ट है आंसर का वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और थोड़ा सा एग्जामिनर के लिए भी वो चीज़ अट्रैक्टिव होती है।